2.5 घंटे चली सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत 9 लोग मौजूद थे। सबसे पहले कश्मीर से लौटकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को हमले और हालात की रिपोर्ट दी। उसके बाद सीसीएस में 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने, चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने, पाकिस्तानी नागरिक को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देने, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित करने और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला हुआ। इसके साथ ही सीसीएस में सुरक्षा की हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम का देश भर में स्वागत हो रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के फैसले का जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी स्वागत किया है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करना पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का सबसे सख्त फैसला है। सिंधु और सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कही जाती हैं। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि को सिंचाई का पानी सिंधु से ही मिलता है। पाकिस्तान की 68% ग्रामीण आबादी खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% योगदान कृषि का है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा पानी के लिए तरसेगा। सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। बहुत बड़े ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी उन्होंने लिए हैं। मोदी साहब ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद पूरा देश पाकिस्तान और उसके सरपरस्ती में रह रहे आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन चाहता है। कांग्रेस ने भी सीसीएस के फैसले का स्वागत किया है। जो सीसीएस का फैसला भी हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और भी जितने कड़े कदम उठा सकते हैं उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाएं। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के बीच भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वार्रात को तलब किया। उन्हें भारत में मौजूद पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों के लिए औपचारिक तौर पर पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा। इस बीच लोगों के गुस्से को देखते हुए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहलगाम आतंकी अटैक के खिलाफ देश में गुस्सा है। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एंटी टेरर एक्शन फोरम ने आज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। एंटी टेरर एक्शन फोरम के बैनर तले लोग 3 मूर्ति चौक पर जुटेंगे और वहां से पाकिस्तान हाई कमीशन पर प्रदर्शन होगा। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के गुस्से और प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान हाई कमीशन जाने वाली रोड को बैरिकेड से बंद किया गया है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। तस्वीरें क्या है वो फिलहाल हम पाकिस्तान उच्च आयोग की हम दिखा रहे हैं बाहर की, जहां पर आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान है वो आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे और दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड है वो दोनों तरफ, यानी इस तरफ वाले रास्ते पर और सामने आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख पाएंगे वहां पर भी जो बैरिकेड है वो लगा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलगाम हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। शहर शहर आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सियासी दलों के कार्यकर्ता भी कायराना आतंकवादी हमले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और आतंकवादी हमले के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के पुतले को फांसी पर लटकाया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में पाकिस्तान के झंडे जलाए।
हैदराबाद में बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मृतकों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। इस कायराना हरकत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। घाटी के कई इलाकों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। सैलानियों को टारगेट करके किए गए कायराना हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद हर तरफ आक्रोश दिख रहा है। पहलगाम में भी लोग सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने आतंकवाद मुर्दाबाद और मृतकों को न्याय दिलाने के नारे लगाए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ डोडा में वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने कैंडल मार्च निकाला और कायराना हमले की निंदा की। वाला मुसलमान है। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। बारामूला में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में भारी संख्या में शामिल हुए लोगों ने पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का संदेश दिया। श्रीनगर में बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डल झील के पास इकट्ठा होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। टूरिस्टों का कत्ल बंद करो, बंद करो। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 1500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कुलगाम के तनमर्ग में भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम में पर्यटकों का खून बहाने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अब तक पूछताछ के लिए 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पहलगाम में 200 के करीब घोड़े वालों, शॉल वालों को हिरासत में लिया गया। टूरिस्ट गाइड्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। सुरक्षा बल ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट कहां से मिला और पर्यटकों के बारे में उन्हें जानकारी किसने दी। पहलगाम में चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच कुलगाम के तनमार्ग में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहाँ 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आज सूबे में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद भवन परिसर में शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बात की है। सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्षी नेताओं को हालात की जानकारी देगी। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे हालात में पूरा देश एकजुट है। In such situation, who worked more, who is not worked more, who did best, who did not do best, such things should not come. We all are one when such situation comes. दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी होगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा बीच में खत्म कर देश लौट आए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए सूबे में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगी। हालात पर चर्चा के लिए 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र भी होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से सैलानी अपने घरों को लौट रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवा देने वाली एजेंसियों से पर्यटकों की मदद करने को कहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के होटल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों ने सैलानियों को निःशुल्क मदद देने का ऐलान किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से पर्यटक अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सर्विस देने वाले बड़े प्लेटफॉर्म, ट्रैवल एजेंट्स,
टूर ऑपरेटर्स, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एसोसिएशन को पर्यटकों की हर मुमकिन मदद करने को कहा है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि सैलानियों की कैंसलेशन फीस को माफ कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बिजनेस से जुड़े व्यापारी भी सैलानियों की मदद के लिए आगे आए हैं। जो यहाँ बाकी टूरिस्ट हैं उनके हम बड़े ताबियादार हैं, उनको हमने कल से फ्री अकोमोडेशन दी है, फ्री खाना पीना दी है। इसलिए नहीं, ये हमारे टूरिस्ट थे, इसलिए इंसानियत के तौर पर ये हमारे गेस्ट हैं। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अब एज अ टूरिस्ट नहीं यहाँ आए, आप इंसानियत के तौर आए। हमले के बाद पहलगाम में सन्नाटा है। सैलानी पहलगाम से लौट गए हैं। पहलगाम में होटल्स बंद हैं। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में घर लौटने वाले पर्यटकों की भीड़ है। होटल व्यापारी इन सभी टूरिस्ट के लिए रुकने की निःशुल्क व्यवस्था ऑफर कर रही हैं। हम आपसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, मगर आप जब हमारे पास कश्मीर आएंगे हमारे दिल को लगेगा कि भाईचारा कायम है। हम तो पहलगाम में दहशत की नई दस्तक के बाद खौफ पसरा हुआ है। बावजूद इसके ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो आतंकवाद को चुनौती देते हुए अब भी बेखौफ कश्मीर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मेरी मौजूदगी है। यहाँ से पहलगाम जाना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे परिवार के लोग लगातार श्रीनगर और उसके बाद पहलगाम जाने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार मुंबई से आया है, इनसे हम जानते हैं। आप लोगों को खबर है पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला? यस, हमने कल रात को न्यूज में देखा है, बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उसके बावजूद आप लोग आए हैं, पहलगाम भी जाएंगे? हाँ, जो हुआ उसके लिए हम लोग दिलगीर है, सिंपैथी हमारा उसके परिवार की तरफ। तो उससे डर के कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग डर जाएंगे तो टेररिस्ट वाले को ज्यादा मौका मिलेगा कि हमसे डर गए ऐसा। अच्छा, इस वजह से जाना है वहाँ पर? यस। लेकिन टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वो उसका लुकआउट है, लेकिन हमको डरना नहीं है और अपना कश्मीर को वापस टूरिस्ट से भरपूर रहे और कोई डरे नहीं। जो लोग का हो गया, डेथ हो गया, उसके लिए हम लोग को बहुत दुख हुआ है। लेकिन आप लोग के अंदर डर नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं है। कोई डर नहीं आपके अंदर? नो। खबर देखिए। बिल्कुल डरना नहीं है। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है मेरा। हाँ, मुझे इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ मेरी फैमिली को लेके। जम्मू कश्मीर में देश भर से पर्यटक पहुंचे हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों में डर समा गया है। महाराष्ट्र के भी कई पर्यटक तुरंत घर वापस लौटने की कोशिश में थे और उनकी मदद के लिए खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे श्रीनगर पहुंचे। देर रात श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुद एयरपोर्ट पर खड़े थे और अपने राज्य के फंसे पर्यटकों का एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे और वापसी के लिए प्लेन में रवाना कराने में मदद कर रहे थे। मेरा काम 24/7 है और अभी ऐसे समय में जो पहलगाम में हुआ जो हमला है, ये लोगों में काफ़ी खौफ है, डर है और लोग पैनिक है और इसलिए ये विशेष फ्लाइट जो है 75 पैसेंजर का वो मैं साथ में ही लाया हूँ और इसमें अब ये सब रवाना होंगे अपने अपने घर। महाराष्ट्र सरकार की इस खास पहल से राज्य के पर्यटक काफी खुश दिखाई दिए। पहलगाम हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कानपुर में एक ही परिवार के 11 लोग श्रीनगर घूमने गए थे। ये ग्रुप श्रीनगर से पहलगाम पहुंचा। परिवार के बाकी सदस्य नीचे थे, लेकिन शुभम और उसकी पत्नी पहलगाम की बैसरन घाटी घूमने के लिए 6 किलोमीटर ऊपर चले गए। लेकिन कौन जानता था कि वहां आतंकी घात लगाकर टूरिस्टों का इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने पहले ही फरवरी में शुभम की शादी हुई थी और जिस घर में खुशियों का बसेरा था, आज वहां मातम का अंधेरा है। पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर में उनके पैतृक गांव में ले जाया गया है और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरे इलाके में एक ओर जहां शुभम की मौत का गम है, तो दूसरी ओर आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों के आका पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है। हर कोई मांग कर रहा है कि इस हमले का बदला लिया जाए। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की मांग की जा रही है कि आइंदा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की सोचते ही उसकी रूह सिहर जाए, क्योंकि बेकसूर लोगों के परिवारों को जो जिंदगी भर का दर्द मिला है, वो सोचकर दिल दहल जाता है।
तो शुभम का परिवार सिर्फ इस दुख में गमगीन नहीं है, बल्कि जो लोग शुभम को जानते हैं, जिन लोगों ने इस घटना के बारे में, इस हमले के बारे में सुना, वो हर कोई गम में इस वक्त डूबा हुआ है। शुभम अपनी पत्नी के साथ खुशियां मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, पहलगाम चले गए। उनके परिवार के बाकी लोग पीछे रह गए थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ कुछ टाइम एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन क्या पता था कि वहां इस तरह आतंकी घात लगाकर बैठे हुए हैं। आज कानपुर में शुभम को उनके पैतृक स्थान पर आखिरी विदाई दी जाएगी। उनका जब पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा तो वहां हाहाकार मच गया। परिवार में हर कोई इस वक्त बेहद गमगीन है। अभी कुछ दिनों पहले ही शुभम की शादी हुई थी और पूरा परिवार शुभम की शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन खुशियां बस चंद दिनों की मेहमान थी, ये कौन जानता था। जिंदगी भर का गम आगे अब इस परिवार के सामने है और इसीलिए मांग की जा रही है, पूरे हिंदुस्तान से मांग उठ रही है कि इस हमले को अंजाम देने वाले ही नहीं, बल्कि इसके पीछे जो लोग हैं, आतंकियों के जो आका है पाकिस्तान, उसे भी ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर हर कोई हिंदुस्तान की तरफ ना देख पाए। चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग, घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस मैंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रही थी। शामली मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ, यार हिंदू या मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया, पहली गन उसी पे चलाई। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया?